करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जिनकी आत्मिक स्थिति है वही निर्विघ्न है। और रोज का आपका योग कितना घंटा चाहिए? 3-4 घंटे का योग चाहिए। कई तो भाई बहन क्लास में बैठे तो भी उनका योग नहीं है। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते रास्ते में देखा कि बहुत सब्जी का गाड़ी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचेंगे योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत हूँ, फिर कहेंगे थैली तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत हूँ, फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया, ऐसे चल रहा है, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत हूँ, फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैं सोचा था उसके लिए छोले बना तो भिगो ही नहीं, लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो सब्जी वाला योग या बैंगन वाला योग चल रहा है, या छोले वाला योग चल रहा है, या माताओं का अपनी बातें, भाइयों की अपनी बातें। इसीलिए योग में अटेंशन से बैठना, इसीलिए विधि पूर्वक योग करना, कर्म योगी बन करके रहना। कर्मों में योग क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम अपने आप को गृहस्थी समझते, ट्रस्टी समझो, जितना ट्रस्टी रहेंगे योगयुक्त रहेंगे। इसीलिए विधि पूर्वक योग जरूरी। इसका तो बहुत विस्तार है, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? पहला कारण बताया विरत संकल्प, दूसरा बताया देह, इसलिए देही अभिमानी बनो, तीसरा बताया श्रीमत का उल्लंघन करने से, श्रीमत का पालन करना है, चौथा बताया परिचिंतन करने से, परिचिंतन से मुक्त, और पांचवा बताया विधि पूर्वक योग न करने से विघ्न आते हैं। छठी बात है हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? अभिमान। ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमें अभिमान आ जाता है, अभिमान वालों के जीवन में विघ्न आते हैं। बाबा कभी कभी कहते ना मेरे अच्छे बच्चे थे वो चले गए, क्यों? उनको अभिमान आया। पांडव विजय हो गए थे, लेकिन विजय होने के बाद भी पांडव हार गए थे। किसे हार गए थे? वो कौरवों से जीत गए, लेकिन अभिमान से हार गए थे। जब पांडव की विजय होती है, विजय होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना था। पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम द्रौपदी तो आई नहीं, बुलाया द्रौपदी तो यहाँ कहाँ है? देखा एक खड्डे में गिरी थी। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, क्या क्या। लेकिन युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहा कि इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में नहीं, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, लगाव नहीं छोड़ा, गिर गई। ये संगम युग की जो भी बातें वो शास्त्रों में लिखी हुई है। हमारी भी विजय होगी, हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना है। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, कौन सी पहाड़ी? परमधाम। कैसा है? सीधा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर किसी से मेरा लगा हुआ है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। हम जो भी गलत काम करते हैं, बाबा के पास सारे फोटोग्राफ्स है, अंत में बाबा दिखाएगा ये फोटो तुम्हारा है किसका और है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी छिपा करके गलत काम नहीं करना है। इतना ही नहीं, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और कुत्ता भी युधिष्ठिर स्वरूप में गिर। केवल विजय कौन बना? युधिष्ठिर। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में लेके गया। कुत्ता मतलब ईमानदारी, उसके अंदर ईमानदारी थी। जो इस ज्ञान मार्ग में ईमानदार रहेंगे वही विजय बनेंगे। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान आया। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान आया।
भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान आया। और अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान आया। मेरे इतने जिज्ञासु, मेरे इतने सेंटर, कराने वाला कौन है? बाबा। हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा कर रहे। जब पांडव आपस में लड़ते हैं, जब युद्ध जीत लेते हैं तो पांडव आपस में लड़ रहे थे। भीम कहता है मेरी गदा के कारण विजय होगी, अर्जुन कहता है मेरे तीर। उस समय एक बार्बरिक था, भीम का पोत्रा, वो उसका सिर ऊपर ये किया था, वो जोर से हंसता है, कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे। मैं देखता था एक चक्र आता था, वो गले काटता था, चक्र आता था, गले काटता था। गदा भी चलती थी, गदा के सामने चक्र चलता था, तीर के सामने भी चक्र रहता था। मना युद्ध में विजय किसने दिलाई? कृष्ण ने। कृष्ण ने विजयी, लेकिन पांडव ने अंत तक कृष्ण को पहचाना ही नहीं। ये सारी कहानियां संगम की है। अभी भी कई सेंटर वाले झगड़ रहे हैं, ये मेरा एरिया, ये मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु। कराने वाला बाबा, सेंटर बाबा का, सब कुछ बाबा का, और हम कहते नहीं कर रहा हूं, मेरा कर रहा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी। कहते हैं विद्या विनयन शोभते। विद्या ने बाद क्या आनी चाहिए? विनम्रता। अगर विद्या ने बाद अभिमान आता है, विघ्न पैदा होगी। आजकल स्कूलों में बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप करते हैं, और जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है। इसलिए आईक्यू के साथ ईक्यू इमोशनल, एमक्यू मॉरल, एसक्यू स्पिरिचुअल। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में जिसने चारों सब्जेक्ट पक्के के, वही निरंकारी बनता है। और केवल एक सेवाई ज्यादा करते अभिमान आएगा, केवल योगी ज्यादा करते अभिमान आएगा। चारों सब्जेक्ट में बैलेंस चाहिए, वह निरंकारी बनेगा। अभिमान सभी विघ्नों का कारण है, इसलिए निरंकारी बनना। मैंने अपने जीवन की सवेरे बात सुनाई थी। आज वास्तव में हमारे जीवन बाबा क्या करता है? आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए कला ही देता है, विशेषता देते हैं। ये बाबा की देन, हमारा कुछ नहीं। बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा बाबा को जमा होगा, मैं करेंगे। इसलिए जानकी दादी हमेशा क्लास में 2 शब्द रिपीट करती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा कुछ भी नहीं। दीदी भी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो। हुक्मी हुकुम चला रहे, कर्म करावर हार। ब्रह्मा बाबा में भी अंत में 30 शब्द रिपीट करके गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरंकारी बनो। ये अभिमान विकार आएगा पता चलेगा, क्रोध आएगा पता चलेगा, लेकिन अभिमान पता भी नहीं चलता। अभिमान वाला खोखला हो जाता है, करता कुछ बहुत है लेकिन जमा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी बहुत बड़े थे। जब भी सेठ जी को कोई नमस्ते बोलता था, सेठ जी कहते थे हम कह देंगे, बता देंगे। तो लोगों को लग रहा है हम इसको नमस्ते राम राम बोलते हैं। कोई नमस्ते बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है? हाँ यस नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लेकिन सेठ जी बोलते थे कह देंगे, बता देंगे। तो लेकिन सेठ जी को पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा, सेठ जी हम आपको नमस्ते राम राम बोलते हैं, लेकिन आप हमेशा कह देंगे बता देंगे ऐसे क्यों बोलते? सेठ जी हंसने लगे, कहते हैं इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक समय था मैं गरीब था, मुझे कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता था। उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और उसके कारण धन आ गया। जब धन आया मैं सेठ जी बना। जब सेठ जी बना तो मुझे नमस्ते राम राम बोलने लगे। वो वास्तव में मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इनको गिनता हूँ कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, नमस्ते बोला, राम राम बोला। ये गिन करके रात को जब मैं वापिस जाता हूँ, मेरे रूम में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, उसको जाकर के कहता है लक्ष्मी माता इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। इसी तरह आज हमें हमारे जो महिमा करता है,
हमें भी चलते चलते बाबा मिला, बाबा ने हमारे अंदर कला भर दी, विशेषता भर दी। तो इसलिए अगर हमारी भी कोई महिमा करता है, रात को जाकर के कहो कि बाबा आज इतने लोगों ने अपनी महिमा की थी, बाबा को सुना, ये सब कुछ बाबा का, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए निरहंकारी। कितनी बातें हो गई? 6 और 3 शॉर्ट में सुना लेता हूँ, क्योंकि आपको निर्विघ्न बनने की अंगूठी पहनना है। ये क्लास नहीं करा रहा हूँ, लेकिन अभी भी इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर मैं कोई भी इसके एक पॉइंट के वश हो जाता हूँ तो भी मेरा योग नहीं लगता, मेरे जीवन में विघ्न पैदा होते हैं। अगर आपको निर्विघ्न बनना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये 9 पॉइंट बहुत जरूरी है। इससे आप शक्तिशाली बन सकेंगे। एक भी अभिमान भी आए कमजोर बन जाएंगे, परचिंतन करेंगे कमजोर बन जाएंगे, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे कमजोर बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकल, और मुझे लगता है मुरलियों में यही सार में आता है, रोज की मुरलियों में। आत्मा समझो, श्रीमत प्रमाण चलो, ये टोटल मुरलियों का सार है, ये 9 बातें। 7वीं बात है, अगर मुझे निरंकारी बनना है, मुझे अगर निर्विघ्न बनना है, उसके लिए अपने कमजोर संस्कार का परिवर्तन करो। हमारे जीवन में जो विघ्न आता है कहां से आता है? हमारे अंदर हर ब्राह्मणों में कोई कमजोर संस्कार है, और वो कमजोर संस्कार जब उसको भोजन मिल जाता है, कई वायुमंडल मिल जाता है, जागृत हो जाता है, विघ्न पैदा हो जाता है। इसलिए अपने कमजोरी को ढूंढो। किसी के अंदर काम विकार की कमजोरी है, किसी के अंदर क्रोध की कमजोरी है। कई तो बाबा को कहते हैं, बाबा अब चिंता नहीं करना, हम कमजोरी निकाल देंगे। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अंतिम समय यही कमजोरी, यही माया का प्रवेशता का गेट बनेगी। कई को क्या लगता है, अंतिम समय तो विनाश चालू हो जाएगा। नहीं, आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएंगी, वायुमंडल में भटकेगी। और उनको तो शरीर है ही नहीं। समझो किसी का काम विकार की आत्मा का संस्कार है, तो ऐसी आत्मा जो धरती पर जिसका शरीर है, जिसके अंदर उस विकार का अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक व्यक्ति में 4 आत्माएं प्रवेश करेगी। यह आगे बहुत चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी अपने कमजोरी के अंश के वंश को खत्म करो। जैसे भीष्म कौन था? भीष्म एक महारथी था, लेकिन हारा किसे? शकंडी से। क्यों? शकंडी का उसका पिछले कोई जन्मों का हिसाब था। वह अंबा और अंबालिका में से किसी को उठाकर लेके आता है, लेकिन उसकी शादी नहीं कराई, इसीलिए उसने श्राप दिया, मैं भी तेरा बदला लूंगी। इसी तरह जब वो सामने आया, उसके हथियार काम नहीं किया, क्योंकि सब था। इसी तरह हमारा भी कोई ना संस्कार, ये हमारा शकंडी है। क्यों? हमने उस संस्कार को कई जन्मों से यूज किया है और अभी छोड़ रहे हैं। वो कहता है तेरा बदला जरूर लूंगा। और जब उस संस्कार की बातें आती हैं, हमारे अंदर का ज्ञान योग बाजू में रह जाता है, हम वश हो जाते हैं, और यही विघ्न है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण कहता है उसके नाभि में तीर लगाओ, नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह हम भी कभी काम का गला काट रहे, कभी क्रोध का, लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों नहीं मर रहे? वो कमजोरी है नाभि। जब तक उस कमजोरी को खत्म नहीं करेंगे, तब तक विजय नहीं बनेंगे, शक्तिशाली नहीं बनेंगे। हम क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना अच्छी मेहनत करते हैं, कमजोरी के वश हो जाते हैं कि कमाई चट होगी। मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती, और हम एक गलती कितना बार रिपीट करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये पुरुषार्थ करो, कमजोरी को ढूंढो और उसको खत्म करने के लिए उसका भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, और उसको रबड़ी पनीर खिलाओ, उसको और ही ताकत आएगी। अगर उसको भोजन नहीं दें तो खटिया पर से कहेगा मैं चिल्ला मारूंगा, ये करूंगा, लेकिन काम नहीं कर सकेगा। क्यों? इसी तरह हमारे अंदर जो विकार है, उसको जब भोजन मिलता है, समझो किसी का काम विकार का संस्कार है,
और ऐसी आत्मा टीवी देख रहे, कोई सीरियल देख रहे, फैशन कर रहे हैं, कोई गलत साइड में जाकर के फोटोज देख रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? संस्कार को भोजन मिल जाएगा। जो बातें देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से बचना। इसलिए कमजोरी का परिवर्तन, इसके लिए बिजी रहना, साथ में आत्माभिमान, कई प्रकार का पुरुषार्थ, तो इस कमजोरी का परिवर्तन करेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। ये है 7वीं बात। 8वीं बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। आज के मूल्य में भी था, अगर आप कोई इंद्रियों के अधीन है, राजा नहीं बन सकेंगे। राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। आज जो हमारा विघन है, विघन कोई बाहर से नहीं आ रहा है, हमारी इंद्रियों के द्वारा विघन आ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वयं को सुधरो, स्वयं को बदलो। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर है। तो क्या आपके घर के ज्ञान में चलते सभी? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मुंह ज्ञान में चलता है। जिसकी सभी इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा कि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। इसलिए 7 दिन का कोर्स ही इंद्रियों का कभी करो। कान को कहो, ये कान भगवान इस धरती पर आया है, ये मुंह भगवान धरती पर आया है। अगर हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, परिवर्तन आएगा। नहीं तो कहते ना, अंधेरे नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। सवेरे भी लगाते थे, रात को भी लगाते थे। तो आप लोग लगाते हैं? बस कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुंह जो चाहे बोल रहा है, आगे जो जैसे अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। आंधे को तो लग रहा है मैंने ढेर पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृतोला कर रहे हैं, बाहर गए, आंखें कुछ भी देख रहे हैं, मुंह जो चाहे बोल रहे हैं, मन जो चाहे जो कमाया वो खत्म हो गया। इसलिए हर इंद्रियों को बाबा ने कहा था, मन को जहां लगाना है, बुद्धि को जहां लगाना है, वही स्थित करना। मन को कहा कि तुम परमधाम में जाओ, मन मार्केट में चला गया। राजा कैसे बनेगा? यह है पुरुषार्थ। इसलिए रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इंद्रियों से बातें करो, कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन मेरा विश्वास है तुम्हारे पर, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, अमृतवेला। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। इसलिए कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को मैं चेक करूंगा। अगर तुमने कुछ बेरहम सुना, मैं सजा लूंगा। आगे चलो मुख के पास। तुम्हें मेरे इस राजा की शान हो, तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, अपमान करते हो कि इसीलिए मैंने तुमको रखा है। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे तो आंखें तो हर जन्म में बहुत मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया के आंखें तरस रहती। क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। पाँव के पास जाओ। हे पाँव, तुम्हें मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा हाथ ने की, मुख ने की, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आता है, इस पाँव छूते हैं। क्यों? ये पाँव तुम्हारा धन्यवाद व्यक्ति को घर में लाए। लेकिन पाँव कभी परचिंतन करने के लिए भी लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। अगर वो कहता नहीं नहीं मेरे राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता हो, एक कान तुम जाओ परचिंतन करो, कल परसों आओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर पाँव ना जाता तो कान जाता, मुख जाता। फिल्म देखने आंखों ने, लेके कौन गया? पाँव। इसको कहेंगे भ्रष्टाचार। सबसे पहला भ्रष्टाचार इंद्रिया कर रहे हैं, इसको सुधार लो। इनसे अगर पाँव गलत काम करते हैं तो उनको सजा दो।
कान ने परचिंतन सुना, सजा दो, कौन सी? दोबारा बोली सुनो। मुख ने गलत बोला, सजा दो, कौन सी? मौन रखने की सजा दो। ये है राजा। इसका तो बहुत विस्तार से क्लास है, अलग से। कभी आप मेरा एक YouTube में चैनल बना हुआ है, BK भगवान भाई करके सर्च करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस है। ये तो टोटल 9 घंटे का क्लास है, एक एक पॉइंट एक एक घंटे का विस्तार में, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको सुनाया। तो विघ्नों का कारण है इंद्रिया। और लास्ट की पॉइंट है, क्योंकि 9 पॉइंट की अंगूठी आपको पहना दी थी। पहली पॉइंट कौन सी सुनाई? व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। दूसरी बताई देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी। तीसरी बताई श्रीमत का पालन। चौथी बताई पर चिंतन से बचना। पांचवी बताई योग का चार्ट बनाना, विधि पूर्वक योग करना। छठी बताई निरहंकारी होकर के रहना। सातवीं बताई स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और सातवीं कौन सी बताई थी? संस्कारों का परिवर्तन। और आठवीं बताई थी स्वराज्य अधिकारी। और लास्ट की 9वीं पॉइंट, इस 9 पॉइंट की अंगूठी को सदा पहन के रखना, तो आप कैसे रहेंगे? निर्विघ्न रहेंगे। ठीक है। 9वीं पॉइंट है सदा ट्रस्टी बन करके रहना। गृहस्थी नहीं बनो। क्या बनो? आप सभी कोटा के हैं, कहाँ के? वास्तव में कोटा में आप पिछले जन्मों में थे। अभी आपका कौन सा जन्म है? 84 वाला। 83 जन्म कोटा में लिया और 84 वाला मधुबन निवासी बन गए। आपका मुख्य एड्रेस क्या है? मधुबन। मधुबन से यहाँ इसीलिए आए, बाबा का संदेश देने के लिए आए। आप घर में नहीं रहते, लेकिन आपका एक सेवा केंद्र है, सेवा केंद्र पर रहते हैं। क्योंकि बाबा ने इसलिए आपको भेजा है, क्योंकि उसी पति के साथ, उसी बच्चों के साथ, उसी पड़ोसी के साथ, उसी ऑफिस में आपका कार्मिक अकाउंट है, वो चुप्त करने के लिए आए हैं और उनको संदेश देने के लिए आए हैं। जैसे जब सीता की चोरी हुई थी, तो सारे बंदर सेना, राम, लक्ष्मण, ये सब समुद्र किनारे पर बैठे थे डेरा डाल के, और हनुमान को कहाँ भेजा? लंका में सीता के खोज के लिए भेजा। तो इसी तरह राम परमात्मा माउंट आबू में डेरा डाल के बैठा है, और आप लोगों को वहां से यहाँ लंका में किस लिए भेजा है? आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। कोई पैसा कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, मोबाइल टीवी देखने के लिए नहीं भेजा, व्यापार करने के लिए नहीं भेजा। वो तो एक पेट को चाहिए उतना कमाने के लिए, कमाओ भले। लेकिन हनुमान जब लंका में गया, उसने ये नहीं सोचा राम के पास तो कुछ नहीं, वो तो वनवासी है, यहाँ तो देखो फल फ्रूट का बगीचा, यहाँ सोने के महल है, चलो यहीं डेरा डालो, जाने की जरूरत नहीं वापस। सोचा? इसी तरह हमें जिसके लिए यहाँ भेजा है वही काम करना है। इसलिए सदा याद, ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ, सीताओं की खोज करने के लिए जा रहा हूँ। मार्केट में नहीं जा रहा, आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इसी नशे में चलेंगे, योग युक्त रहेंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे, ट्रस्टी बन जाएंगे। कभी बाबा को कहते, बाबा मेरा बच्चा तंग करता है, बाबा मेरा बच्चा नहीं, बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे आपने भेजा है वो मुझे तंग करता है। इसी तरह जितना ट्रस्टी बन करके रहेंगे, उतना आपकी योगयुक्त स्थिति रहेगी, निर्विघ्न बन जाएंगे। इसलिए सदा याद रखना, मैं ट्रस्टी हूँ, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, सारे बोझ बाबा को दो। अगर लंबी यात्रा करके आते हैं, कुली मिलता है, कुली क्या कहता है? वो भी दे दो, ये भी दे दो। इसी तरह बाबा भी हमें इस लास्ट के जन्म में कुली के रूप में मिला है। कहता सारे बोझ मुझे दे दो, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन हम क्या करते? चिंता करते हैं। दादी प्रकाशमणि बहुत खुश रहती थी, तो दादी को किसी ने पूछा, दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते? दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ, बाबा के रूम में जाती हूँ, बाबा कहते बाबा ये मधुबन तेरा, शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, सारी बहनें तेरी, जोन तेरे, तुम जाने तुम्हारा काम है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? बाबा ये दुकान तेरा, खेती तेरी, बच्चे तेरे, मैं खुद भी तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम है। हल्के बनो, और जितना हल्के रहेंगे उतना योग युक्त रहेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे।
ट्रस्टी बनो। ठीक है, तो ये 9 बातें याद रखेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। ठीक है, समय तो इतना फास्ट चला, पता भी नहीं चला, 11:30 बज गए। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, सभी को अंगूठी मिल गई 9 रत्नों की, तो पक्का याद रखेंगे, इसको सदा पहन कर रखना और उसका पुरुषार्थ करना। इससे से आपकी स्थिति कैसी बनेगी? शक्तिशाली बनेगी, निर्विघ्न बनेगी। और जो संगम युग में निर्विघ्न है, उसके चेहरे में क्या होगी? खुशी होगी। और जिसके चेहरे में खुशी है, तनाव से मुक्त है, उसका चेहरा देख करके लोगों को भी आकर्षण हो। क्योंकि आजकल लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं? लाफिंग क्लब में हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते ही जिसके प्रति निगेटिव है उसको देखते चेहरा डालो। लेकिन आपका चेहरा सदा खुश रहे। ठीक है, ओम शांति। बाकी इसका डिटेल वो स्वराज्य अधिकारी का तो टॉपिक बहुत सुंदर है, उसमें आप YouTube में सर्च करके पूरा डिटेल में सुन सकते हैं। फिर बाद में कभी आओ, भविष्य में कभी आएंगे और सुनाएंगे। ठीक है, ऐसे भाई तुम बड़े न फिर पछताना, बड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम बड़े न फिर पछताना, बड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम बड़े न फिर पछताना, बड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम बड़े न फिर पछताना, बड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो क्योंकि लॉकडाउन के समय तो आने में बहुत सोचते हैं, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी ने बहुत खुशी दिखाई बारंबार। अब आगे भी हम आपसे यही कहेंगे, ये आपका ही घर है, आप आते रहिए। और हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम हो तो बहुत अच्छा लगता है। संगठन की क्लास में भी घर तो पढ़ता ही है ना, सबको खुशी होती है। और हमारे आदरणीय भगवान भाई जी का जितना हम तहे दिल से शुक्रिया करें उतना ही कम है। और आगे भी इनसे गुजारिश है कि आगे भी आप आते रहेंगे, ऐसे ही हमारे भाई बहनों का श्रृंगार करते रहेंगे। इसके बाद भी अभी थोड़ा लॉकडाउन के बाद जब स्कूल वगैरह खुलेंगे तो भाई जी स्कूल वगैरह में भी अच्छा प्रोग्राम कराते हैं, तो उनका प्रोग्राम हम लेंगे, तो फिर बड़े स्तर से मेरे 4 दिन का ऐसा प्रोग्राम रखेंगे। बाकी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत अच्छा लगा और सभी को भी, और बाबा को भी बहुत तहे से थैंक्स कि बाबा हमारा इतना ध्यान रखता है और समय प्रति समय हमको रिफ्रेश करने के लिए, हमको श्रृंगार करने के लिए भेजता रहता है मधुबन से फरिश्तों को, देवताओं को। तो बाबा को भी थैंक्स, मधुबन से आए हुए फरिश्ता स्वदेवता हमारे भगवान भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स है। और आप सभी ने दान दिया, आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैंने मीटिंग लगाए, आज उनका पहला नंबर लग गया, जल्दी हो जाएगी।
करके एक बच्चे हाथ आगे बैठे जाएं, वरदान और मधुबन की टोली लेते जाएं। मधुबन के दो कुर्सियां भी सब बैठी हैं। हाँ ये चाबी किसकी है? कहाँ पर गिरी है? यहाँ पर किसी ने लाके चाबी दी है? कहाँ की है? बाइक की, स्कूटी की चाबी है। किसी की चाबी होगी तो ले लो ही। किसी की चाबी देख लो, चाबी क्यों नहीं है स्कूटी की? ये यहाँ पर है। हाथ आगे करते जाओ। इसलिए जो अमृतवेला अच्छी करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जिनकी आत्मिक स्थिति है वही निर्विघ्न है। और रोज का आपका योग कितना घंटा चाहिए? 3-4 घंटे का योग चाहिए। कई तो भाई बहन यहाँ क्लास में बैठे तो भी उनका योग नहीं है। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे थैली तो लाए नहीं, फिर सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया, ऐसे चल रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैं सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा? वो सब्जी वाला योग या बैंगन वाला योग चल रहा है, या छोले वाला योग चल रहा है, या माताओं का अपनी बातें, भाइयों की अपनी बातें। इसीलिए योग में अटेंशन से बैठना, इसीलिए विधि पूर्वक योग करना, कर्म योगी बन करके रहना। कर्मों में योग क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम अपने आप को गृहस्थी समझते हैं, ट्रस्टी समझो। जितना ट्रस्टी रहेंगे योगयुक्त रहेंगे। इसीलिए विधि पूर्वक योग जरूरी है। इसका तो बहुत विस्तार है, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं। हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? पहला कारण बताया मेरा संकल्प, दूसरा बताया देह भान, इसलिए देही अभिमानी बनो। तीसरा बताया श्रीमत का उल्लंघन करने से, श्रीमत का पालन करना है। चौथा बताया परिचिंतन करने से, परिचिंतन से मुक्त। और पांचवा बताया विधि पूर्वक योग न करने से विघ्न आते हैं। छठी बात है हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं? अभिमान। ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमें अभिमान आ जाता है, अभिमान वालों के जीवन में विघ्न आते हैं। बाबा कभी कभी कहते ना मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे वो चले गए, क्यों? उनको अभिमान आया। पांडव विजय हो गए थे, लेकिन विजय होने के बाद भी पांडव हार गए थे। किसे हार गए थे? वो कौरवों से जीत गए, लेकिन अभिमान से हार गए थे। जब पांडव की विजय होती है, विजय होने के बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना था। पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। 5 पांडव द्रौपदी कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम की नजर गई, द्रौपदी तो आई नहीं। सभी को बुलाया, द्रौपदी तो यहाँ कहाँ है? देखा एक खड्डे में गिरी थी।
तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, क्या क्या। लेकिन युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहा कि इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में नहीं, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? पांडवों के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, लगाव नहीं छोड़ा, गिर गई। ये संगम युग की जो भी बातें वो शास्त्रों में लिखी हुई है। हमारी भी विजय होगी, हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना है। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, कौन सी पहाड़ी? परमधाम। कैसा है? सीधा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर किसी से मेरा लगा हुआ है, झुका हुआ है, गिर जाएंगे। हम जो भी गलत काम करते हैं, बाबा के पास सारे फोटोग्राफ्स है, अंत में बाबा दिखाएगा ये फोटो तुम्हारा है किसका और है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी छिपा करके गलत काम नहीं करना है। इतना ही नहीं, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गिर। केवल विजय कौन बना? युधिष्ठिर। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में लेके गया। कुत्ता मतलब ईमानदारी, उसके अंदर ईमानदारी थी। जो इस ज्ञान मार्ग में ईमानदार रहेंगे वही विजय बनेंगे। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान आया। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान आया। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान आया। और अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान आया। मेरे इतने जिज्ञासु, मेरे इतने सेंटर कराने वाला कौन है? बाबा। हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा करा रहे। जब पांडव आपस में लड़ते हैं, जब युद्ध जीत लेते हैं, तो पांडव आपस में लड़ रहे थे। भीम कहता है मेरी गदा के कारण विजय होगी, अर्जुन कहता है मेरे तीर। उस समय एक बार्बरिक था, भीम का पोत्रा, वो उसका सिर ऊपर ये किया था, वो जोर से हंसता है, कहता ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे। मैं देखता था एक चक्र आता था, वो गले काटता था, चक्र आता था, गले काटता था। गदा भी चलती थी, गदा के सामने चक्र चलता था, तीर के सामने भी चक्र रहता था। माना युद्ध में विजय किसने दिलाई? कृष्ण ने। कृष्ण ने विजयी, लेकिन पांडव ने अंततः कृष्ण को पहचाना ही नहीं। ये सारी कहानियां संगम की है। अभी भी कई सेंटर वाले झगड़ रहे हैं, ये मेरा एरिया, ये मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु। कराने वाला बाबा, सेंटर बाबा का, सब कुछ बाबा का, और हम कहते मैं कर रहा हूँ, मेरा कर रहा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं निरअहंकारी बनो। कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। विद्या आने बाद क्या आनी चाहिए? विनम्रता। अगर विद्या आने बाद अभिमान आता है, विघ्न पैदा होंगे। आजकल स्कूलों में बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप करते हैं, और जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है। इसलिए आईक्यू के साथ ईक्यू इमोशनल, एमक्यू मॉरल, एसक्यू स्पिरिचुअल। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में जिसने चारों सब्जेक्ट पक्के के, वही निरंकारी बनता है। और केवल एक सेवाई ज्यादा करते अभिमान आएगा, केवल योगी ज्यादा करते अभिमान आएगा। चारों सब्जेक्ट में बैलेंस चाहिए, वो निरंकारी बनेगा। अभिमान सभी विघ्नों का कारण है, इसलिए निरंकारी बनना। मैंने अपने जीवन की सवेरे बात सुनाई थी। आज वास्तव में हमारे जीवन बाबा क्या करता है? आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए कला ही देता है, विशेषता देते हैं। ये बाबा की देन है, हमारा कुछ ही नहीं। बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा बाबा कहो जमा होगा। मैं करेंगे। इसलिए जानकी दादी हमेशा क्लास में 2 शब्द रिपीट करती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा बाबा, मेरा कुछ भी नहीं। दीदी भी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। मम्मा भी हमेशा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहे, कर्म करावर हार कर। ब्रह्मा बाबा में भी अंत में 30 शब्द रिपीट करके गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरंकारी बनो। ये अभिमान
काम विकार आएगा पता चलेगा, क्रोध आएगा पता चलेगा, लेकिन अभिमान पता भी नहीं चलता। अभिमान वाला खोखला हो जाता है, करता कुछ बहुत है लेकिन जमा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। एक शेठ जी थे, तो शेठ जी बहुत बड़े थे। जब भी शेठ जी को कोई नमस्ते बोलता था, शेठ जी कहते थे हम कह देंगे, बता देंगे। तो लोगों को लग रहा है हम इसको नमस्ते राम राम बोलते हैं, कोई नमस्ते बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है, हाँ यस नमस्ते गुड मॉर्निंग। लेकिन शेठ जी बोलते थे कह देंगे बता देंगे। तो लेकिन शेठ जी को पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो एक व्यक्ति ने पूछा, शेठ जी हम आपको नमस्ते राम राम बोलते हैं, लेकिन आप हमेशा कह देंगे बता देंगे ऐसे क्यों बोलते हैं? शेठ जी हंसने लगे, कहते इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक समय था मैं गरीब था, मुझे कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता था। उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और उसके कारण धन आ गया। जब धन आया मैं सेठ जी बना, जब सेठ जी बना तो मुझे नमस्ते राम राम बोलने लगे। वो वास्तव में मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इनको गिनता हूँ कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, नमस्ते बोला, राम राम बोला। ये गिन करके रात को जब मैं वापिस जाता हूँ, मेरे रूम में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, उसको जाकर के कहता है लक्ष्मी माता इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे बता देंगे कह देंगे। इसी तरह आज हमें हमारे जो महिमा करता है, हमें भी चलते चलते बाबा मिला, बाबा ने हमारे अंदर कला भर दी, विशेषता भर दी। तो इसलिए अगर हमारी भी कोई महिमा करता है, रात को जाकर के कहो कि बाबा आज इतने लोगों ने अपनी महिमा की, बाबा को सुना, ये सब कुछ बाबा का, हमारा कुछ भी। इसीलिए निरहंकारी। कितनी बातें हो गई? 6 और 3 शॉर्ट में सुना लेता हूँ, क्योंकि आपको निर्विघ्न बनने की अंगूठी पहनना है। ये क्लास नहीं करा रहा हूँ, लेकिन अभी भी इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर मैं कोई भी इसके एक पॉइंट के वश हो जाता हूँ तो भी मेरा योग नहीं लगता, मेरे जीवन में विघ्न पैदा होता है। अगर आपको निर्विघ्न बनना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, ये 9 पॉइंट बहुत जरूरी है। इससे आप शक्तिशाली बन सकेंगे। एक भी अभिमान भी आए कमजोर बन जाएंगे, परचिंतन करेंगे कमजोर बन जाएंगे, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे कमजोर बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकल, और मुझे लगता है मुरलियों में यही सार में आता है, रोज की मुरलियों में आत्मा समझो, श्रीमत प्रमाण चलो, ये टोटल मुरलियों का सार है। ये 9 बातें। 7वीं बात है, अगर मुझे निरहंकारी बनना है, मुझे अगर निर्विघ्न बनना है, उसके लिए अपने कमजोर संस्कार का परिवर्तन करो। हमारे जीवन में जो विघ्न आता है कहां से आता है? हमारे अंदर हर ब्राह्मणों में कोई कमजोर संस्कार है, और वो कमजोर संस्कार जब उसको भोजन मिल जाता है, कई वायुमंडल मिल जाता है, जागृत विघ्न पैदा हो जाता है। इसलिए अपने कमजोरी को ढूंढो। किसी के अंदर काम विकार की कमजोरी है, किसी के अंदर क्रोध की कमजोरी है। कई तो बाबा को कहते हैं बाबा अब चिंता नहीं करना, हम कमजोरी निकाल देंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अंतिम समय यही कमजोरी, यही माया का प्रवेशता का गेट बनेगी। कई को क्या लगता है अंतिम समय तो विनाश चालू हो जाएगा। नहीं, आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएंगी, वायुमंडल में भटकेगी। और उनको तो शरीर है ही नहीं। समझो किसी का काम विकार की आत्मा का संस्कार है, तो ऐसी आत्मा जो धरती पर जिसका शरीर है, जिसके अंदर उस विकार का अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक व्यक्ति में 4-4 आत्माएं प्रवेश करेगी। यह आगे बहुत चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी अपने कमजोरी के अंश के वंश को खत्म करो। जैसे भीष्म कौन था? भीष्म एक महारथी था, लेकिन हारा किसे? शकंडी से। क्यों? शकंडी का उसका पिछले कोई जन्मों का हिसाब था। वह अंबा और अंबालिका में से किसी को उठाकर लेके आता है, लेकिन उसकी शादी नहीं कराई, इसीलिए उसने श्राप दिया मैं भी तेरा बदला लूंगी। इसी तरह जब वो सामने आया, उसके हथियार काम नहीं किया, क्योंकि हिसाब था। इसी तरह हमारा भी कोई ना संस्कार, ये हमारा शकंडी है,
क्यों? हमने उस संस्कार को कई जन्मों से यूज किया है और अभी छोड़ रहे हैं। वो कहता है तेरा बदला जरूर लूंगा। और जब उस संस्कार की बातें आती हैं, हमारे अंदर का ज्ञान योग बाजू में रह जाता है, हम वश हो जाते हैं, और यही विघ्न है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण कहता है उसके नाभि में तीर लगाओ, नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह हम भी कभी काम का गला काट रहे, कभी क्रोध का, लेकिन दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों नहीं मर रहे? वो कमजोरी है नाभि। जब तक उस कमजोरी को खत्म नहीं करेंगे तब तक विजय नहीं बनेगी, शक्तिशाली नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं, 1 महीना 2 महीना अच्छी मेहनत करते हैं, कमजोरी के वश हो जाते हैं कि कमाई चट हो गई। मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती, और हम एक गलती कितना बार रिपीट करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो, कमजोरी को ढूंढो और उसको खत्म करने के लिए उसका भोजन नहीं दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, और उसको रबड़ी पनीर खिलाओ, उसको और ही ताकत आएगी। अगर उसको भोजन नहीं दे तो खटिया पर से कहेगा मैं चिल्ला मारूंगा, ये करूंगा, लेकिन काम नहीं कर सकेगा। क्यों? इसी तरह हमारे अंदर जो विकार है उसको जब भोजन मिलता है, समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, और ऐसी आत्मा टीवी देख रहे, कोई सीरियल देख रहे, फैशन कर रहे हैं, कोई गलत साइड में जाकर के फोटोज देख रहे, तो उसे क्या हो जाएगा? संस्कार को भोजन मिल जाएगा। जो बातें देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उन बातों से बचना। इसलिए कमजोरी का परिवर्तन, उसके लिए बिजी रहना, साथ में आत्माभिमान, कई प्रकार का पुरुषार्थ, उस कमजोरी का परिवर्तन करेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। ये है 7वीं बात। 8वीं बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, उसके लिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ आज के मूल्य में भी था। अगर आप कोई इंद्रियों के अधीन है, राजा नहीं बन सकेंगे। राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। आज जो हमारा विघ्न है, विघ्न कोई बाहर से नहीं आ रहा है, हमारी इंद्रियों के द्वारा विघ्न आ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वयं को सुधरो, स्वयं को बदलो। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर है। तो क्या आपके घर के ज्ञान में चलते सभी? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मुंह ज्ञान में चलता है। जिसकी सभी इंद्रियां ज्ञान में चलेगी उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा कि माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। इसलिए 7 दिन का कोर्स ही इन इंद्रियों का कभी करो। कान को कहो ये कान भगवान इस धरती पर आया है, ये मुंह भगवान धरती पर आया है। अगर हर इंद्रिय श्रीमत प्रमाण चलेगी, परिवर्तन आएगा। नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे, सवेरे भी लगाते थे, रात को भी लगाते थे। तो आप लोग लगाते हैं? बस कान जो चाहे सुन रहे, मुंह जो चाहे बोल रहा, आंखें जो, जैसे अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। आंधे को तो लग रहा है मैंने ढेर पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरली सुन रहे, अमृत तोला कर रहे हैं, बाहर गए आंखें कुछ भी देख रहे हैं, मुंह जो चाहे बोल रहे हैं, मन जो चाहे जो कमाया वो खत्म हो गया। इसलिए हर इंद्रियों को बाबा ने कहा था मन को जहां लगाना है, बुद्धि को जहां लगाना है वही स्थित करना। मन को कहा कि तुम परमधाम में जाओ, मन मार्केट में चला गया, राजा कैसे बनेगा? यह है पुरुषार्थ। इसलिए रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इंद्रियों से बातें करो, कान से बात करो, हे मेरे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माँ के कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत धन्यवाद, और मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन मेरा विश्वास है तुम्हारे पर, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। मैं आज परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, अमृतवेला। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, इसलिए कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन रात को मैं चेक करूंगा, अगर तुमने कुछ बेरद सुना मैं सजा लूंगा। आगे चलो मुख के पास।
तुम्हें मेरे इस राजा की शान हो, तुम ना होते मैं ईश्वरी मावो के कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, अपमान करते हो कि इसलिए मैंने तुमको रखा है। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें मुझे तो आंखें तो हर जन्म में बहुत मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही थी। क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। पाँव के पास जाओ। हे पाँव, तुम्हें मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा हाथ ने की, मुख ने की, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आता है इस पाँव चुके। क्यों? ये पाँव तुम्हारा धन्यवाद व्यक्ति को घर में लाए, लेकिन पाँव कभी परचिंतन करने के लिए भी लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। अगर वो कहता नहीं नहीं मेरे राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता हूँ, एक कान तुम जाओ परचिंतन करो, कल परसों आओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर पाँव ना जाता तो कान जाता, मुख जाता। फिल्म देखने आंखों ने लेके कौन गया? पाँव। इसको कहेंगे भ्रष्टाचार। सबसे पहला भ्रष्टाचार इंद्रिया कर रहे हैं, इसको सुधार दो। इनसे अगर पाँव गलत काम करते हैं तो उनको सजा दो। कान ने परचिंतन सुना, सजा दो। कौन सी? दोबारा बोली सुनो। मुख ने गलत बोला, सजा दो। कौन सी? मौन रखने की सजा दो। ये है राजा। इसका तो बहुत विस्तार से क्लास है, अलग से। कभी आप मेरा एक YouTube में चैनल बना हुआ है, BK भगवान भाई करके सर्च करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस है। ये तो टोटल 9 घंटे का क्लास है, एक एक पॉइंट एक एक घंटे का विस्तार में, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको सुनाया। तो विघ्नों का कारण है इंद्रिया। और लास्ट की पॉइंट है, क्योंकि 9 पॉइंट की अंगूठी आपको पहना नहीं थी। पहली पॉइंट कौन सी सुनाई? व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। दूसरी बताई देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी। तीसरी बताई श्रीमत का पालन। चौथी बताई परचिंतन से बचना। पांचवी बताई योग का चार्ट बनाना, विधि पूर्वक योग करना। छठी बताई निरंकारी योग करके रहना। सातवीं बताई स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और सातवीं कौन सी बताई थी? संस्कारों का परिवर्तन। और 8वीं बताई थी स्वराज्य अधिकारी। और लास्ट की 9वीं पॉइंट। इस 9 पॉइंट की अंगूठी को सदा पहन के रखना, तो आप कैसे रहेंगे? निर्विघ्न रहेंगे। ठीक है। 9वीं पॉइंट है सदा ट्रस्टी बन करके रहना। गृहस्थी नहीं बनो। क्या बनो? आप सभी कोटा के हैं, कहाँ के? वास्तव में कोटा में आप पिछले जन्मों में थे। अभी आपका कौन सा जन्म है? 84 वाला। 83 जन्म कोटा में लिया और 84 वाला मधुबन निवासी बन गए। आपका मुख्य एड्रेस क्या है? मधुबन। मधुबन से यहाँ इसीलिए आए, बाबा का संदेश देने के लिए आए। आप घर में नहीं रहते, लेकिन आपका एक सेवा केंद्र है, सेवा केंद्र पर रहते हैं। क्योंकि बाबा ने इसीलिए आपको भेजा है, क्योंकि उसी पति के साथ, उसी बच्चों के साथ, उसी पड़ोसी के साथ, उसी ऑफिस में आपका कार्मिक अकाउंट है, वो चुप्त करने के लिए आए हैं और उनको संदेश देने के लिए आए हैं। जैसे जब सीता की चोरी हुई थी तो सारे बंदर सेना, राम, लक्ष्मण, ये सब समुद्र किनारे पर बैठे थे डेरा डाल के, और हनुमान को कहाँ भेजा? लंका में सीता के खोज के लिए भेजा। तो इसी तरह राम परमात्मा माउंट आबू में डेरा डाल के बैठा है, और आप लोगों को वहां से यहाँ लंका में किस लिए भेजा है? आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। कोई पैसा कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, मोबाइल टीवी देखने के लिए नहीं भेजा, व्यापार करने के लिए नहीं भेजा। वो तो एक पेट को चाहिए उतना कमाने के लिए, कमाओ भले। लेकिन जैसे हनुमान जब लंका में गया, उसने ये नहीं सोचा राम के पास तो कुछ नहीं, वो तो वनवासी है, यहाँ तो देखो फल फ्रूट का बगीचा, यहाँ सोने के महल है, चलो यहीं डेरा डालो, जाने की जरूरत नहीं वापस। सोचा
इसी तरह हमें जिसके लिए यहाँ भेजा है वही काम करना है। इसलिए सदा याद, ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ सीताओं की खोज करने के लिए जा रहा हूँ, मार्केट में नहीं जा रहा आत्मनिर्भर सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इसी नशे में चलेंगे, योग युक्त रहेंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे, ट्रस्टी बन जाएंगे। कभी बाबा कहते हैं बाबा मेरा बच्चा तंग करता है, बाबा मेरा बच्चा नहीं, बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे आपने भेजा है वो मुझे तंग करता है। इसी तरह जितना ट्रस्टी बन करके रहेंगे उतना आपकी योग युक्त स्थिति रहेगी, निर्विघ्न बन जाएंगे। इसलिए सदा याद रखना मैं ट्रस्टी हूँ, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, सारे बोझ बाबा को दो। अगर लंबी यात्रा करके आते हैं कुली मिलता है, कुली क्या कहता है वो भी दे दो, ये भी दे दो। इसी तरह बाबा भी हमें लास्ट के जन्म में कुली के रूप में मिला, कहता सारे बोझ मुझे दे दो, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। दादी प्रकाशमणि बहुत खुश रहती थी, तो दादी को किसी ने पूछा दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते? दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ, बाबा कहते बाबा ये मधुवन तेरा, शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, सारी बहनें तेरी, जोन तेरे, तुम जाने तुम्हारा काम है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, बाबा ये दुकान तेरा, खेती तेरी, बच्चे तेरे, मैं खुद भी तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम है। हल्के बनो, और जितना हल्के रहेंगे उतना योग युक्त रहेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे, ट्रस्टी बनो। ठीक है, तो ये 9 बातें याद रखेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। ठीक है, समय तो इतना फास्ट चला पता भी नहीं चला, 11:30 बज गए। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, सभी को अंगूठी मिल गई 9 रत्नों की, तो पक्का याद रखेंगे, इसको सदा पहन कर रखना और इसका पुरुषार्थ करना, इसी से आपकी